दोनों ही गुटों पर अपना अपना सियासी अस्तित्व बचाने का खतरा मंडराने लगा है। जब से एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सीएम फडणवीस से गुपचुप तरीके से मिले थे, तब से ही सुनेत्रा पवार दोनों ही नेताओं से नाराज हैं। पहले सुप्रिया सुले ने परिसीमन बिल पर एनडीए का साथ देने का ऐलान कर दिया था। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इस बिल पर मोदी सरकार का समर्थन देने का संकेत दिया है। लेकिन दोनों ही एनसीपी गुट क्या एक बार फिर से मिलने वाले हैं, या फिर शरद पवार की एनसीपी एसपी में एक बार फिर से टूट होने जा रही है? क्या महाराष्ट्र में फिर टूटने वाली है एनसीपी? एनसीपी के दोनों गुटों पर अस्तित्व बचाने की चुनौती। क्या सुनेत्रा पवार अपने नेताओं से हैं नाराज? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुट अपने सियासी वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ये कोई संयोग है, या शरद पवार और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच एक सोची समझी रणनीति है, जिससे एनसीपी के दोनों गुटों का विलय कराया जा सके। एक तरफ शरद पवार की चुप्पी के बावजूद उनके करीबी सहयोगी जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंगलवार रात गुपचुप मुलाकात की, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई। इसी के साथ सुनेत्रा पवार की एनसीपी के दो वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने भी सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। अब खबर है कि सुनेत्रा पवार इस बात से नाराज हैं कि दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया। छोटा पार्टी में किसी तरह का रिफ्ट है क्या मैम? रिपोर्ट्स आ रही हैं बहुत सारी, कुछ लेटर शेयर हो रहे हैं मैम खाली क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। जस्ट एक क्लैरिफिकेशन मैम, एक छोटा सा अगर एजेंसीज है मैम, अगर आप कुछ बोल पाए तो मैम प्लीज छोटा सा मैम, बहुत सारी बातें तटकरे साहब बोलने वाले हैं मैम, पर आपका बनना यू आर द नेशनल प्रेसिडेंट मैम। रिफ्ट है क्या मैम? रिफ्ट है पार्टी में रिफ्ट है मैम। उसके ठीक बाद इसी गर्मजोशी को आगे बढ़ाते हुए शरद पवार की सांसद बेटी सुप्रिया सुले ने अप्रत्याशित बयान देते हुए कह दिया कि उनकी पार्टी केंद्र के अहम परिसीमन बिल का समर्थन करने पर विचार कर रही है। वी विल कंसिडर प्रोवाइडेड, कंसिडर इंग्रजी में रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड इज स्टिल अ क्वेश्चन। सुप्रिया सुले के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी परिसीमन बिल पर मोदी सरकार को समर्थन के संकेत दिए हैं। 50% अगर सीटें बढ़ती है सर और एक भूमिका अगर सरकार लेकर अमेंडमेंट लेकर सामने आती है और सभी से चर्चा करती है, तो उस बात पर चर्चा हो सकती है। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है, कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक, ना शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी। जो निर्णय होगा इस परिसीमन बिल के बारे में, ये हम सब मिलकर बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ने परिसीमन बिल का समर्थन नहीं किया तो उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी, ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी। इस बीच सूत्रों से खबर है कि शरद पवार के आधे सांसद और विधायक चुपके से सत्ताधारी एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा सकें। इस समय शरद पवार के एनसीपी के पास 8 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 10 विधायक और 3 एमएलसी हैं। इसके साथ ही सत्ताधारी एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट भी नेतृत्व को लेकर अंदरूनी कलह का सामना कर रहा है। आलाकमान ने यह भी फैसला किया है कि वो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाले अपने राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देगी। इस मामले में सुनील तटकरे ने कहा कि वो नोटिस की कानूनी वैधता की जांच करेंगे। ऐसी चर्चा है कि अजित पवार और सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार के सक्रिय सियासत में आने और राज्यसभा सांसद बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे हैं।
हालांकि एनसीपी के दोनों गुट के मौजूदा समीकरण को देखते हुए लग रहा है कि दोनों धड़ों का विलय होकर रहेगा। जयंत पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि अजीत पवार के समय विलय की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई थी, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद विलय की बात वहीं रुक गई थी। सही है ना, दादा की इच्छा थी कि हम साथ में आकर काम करें। अचानक दादा की दुर्दैवी मृत्यु होने के बाद उसको पूर्ण विराम मिल गया है। दूसरा सवाल ये कि लवासा में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, खासकर जो काफी चर्चा में विवादित देश की न्याय संस्था ने खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। ऐसी भी अटकलें हैं कि शरद पवार ने अपनी पार्टी में टूट रोकने के लिए एनडीए के साथ जाने के संकेत दिए हैं। पवार सत्ताधारी एनसीपी की कला का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस हालात में अगर पवार ने एनडीए का दामन थामा तो मोदी सरकार में वो मंत्री पद को लेकर बेहतर मोलभाव करने की स्थिति में रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति का ये महासंग्राम महज एक इत्तेफाक है या फिर अपने वजूद को बचाने का एक सोचा समझा मास्टर प्लान, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में अब एनसीपी के दोनों गुटों के विधायक और सांसदों को टिके रहने का भारी दबाव है और इस बीच दोनों धड़ों के मर्जर की मजबूरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी की नहीं बल्कि इस चक्रव्यूह में खुद को जिंदा रखने की भी है। पल पल बदलते इस सियासी खेल पर हमारी नजरें लगातार टिकी रहेगी। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।